पूरे दिल्ली एनसीआर में आज शायद ही कोई हो जिसको ट्रेवॉक के बारे में नहीं पता। Trivok Royal Residences. Trivok, the Royal Residences. Trivok Royal Residences. Trivok Royal Residences. Present Trivok. The name Trivok stands for the real estate venture of Chawlas. सैफ और करीना की जोड़ी को आप लोग लेकर आया। We love Trivok. And the product should be fabulous. Everyone should want to live in the Trivok apartment. गुड़गांव को मिलेनियम सिटी तो पहले से बोला जाता है, अब ये मिलेनियम सिटी है या अब ये $1 ट्रिलियन सिटी हो चुकी है? I think Gurgaon is the future and there will be a lot of जो North Indian mentality, जमीन अपनी होनी चाहिए, थोड़ा खानदानी भी. long term 4, 5, 7 years investment. I think Gurgaon will give the best returns because ये location, ये connectivity फिर से नहीं आ सकती. लैंड के जो प्राइसेस हैं वो 20x हो गए हैं. इज दैट राइट? 100% right. Trivok, the real estate venture of Chawlas. Hi and welcome to another exciting episode of Real Better Podcast. मेरा नाम है गौरव कपूर और मैंने पिछले 17 साल में एक बहुत ही सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी बिजनेस सेटअप किया है गुड़गांव के अंदर, और इसी दौरान मैंने बहुत डीप रिलेशनशिप्स भी बिल्ड करी हैं गुड़गांव और दिल्ली के बिल्डर्स और एजेंट्स के साथ. और अभी रिसेंटली मैंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है रियल बेटर. ये एक टेक मार्केट प्लेस है जो कि कनेक्ट करती है एजेंट्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर. हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर गुरपाल चावला जो कि ट्रेवॉक से हैं. इनकी 70 साल की फैमिली लेगेसी है और पिछले 20 साल से ये गुड़गांव में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर के अंदर. आज की डिस्कशन का फोकस है गुड़गांव और गुड़गांव कहाँ से शुरू हुआ और गुड़गांव का अगले 25 साल का फ्यूचर क्या होने वाला है. बहुत एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन है, सो लेट्स बिगिन. थैंक यू, आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए. हम अनऑफिशियली तो बहुत बार बैठे हैं. आई थिंक मेरी फैमिली शायद आपकी फैमिली को दसियों सालों से जानती है, बट फॉर्मली आज हमें बैठने का मौका मिला है. तो थैंक यू गुरपाल जी फॉर कमिंग. गुरपाल जी, हम शुरुआत करना चाहते हैं गुड़गांव से. आज के एपिसोड में ना मैं पूरा फोकस गुड़गांव पे रखना चाहता हूँ एंड गुड़गांव का फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे आजकल I think Gurgaon is the future. गुड़गांव इज द फ्यूचर, दैट इज राइट. Yeah. बट आपका जो कंपनी की और आपकी जो रियल एस्टेट की लेगेसी है वो Yeah. 20 साल पुरानी है, बिल्कुल. जिसमें आपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं. बिल्कुल. और अभी भी जो है गुड़गांव के बारे में आपको क्या लगता है? गुड़गांव को मिलेनियम सिटी तो पहले से बोला जाता हाँ है, जी, हाँ जी. अब ये मिलेनियम सिटी है या अब ये $1 ट्रिलियन सिटी हो चुकी है? I think millennium, trillion dollar city, everything. Gurgaon has been the epicenter for everything. I think real estate में बोला जाता है location is everything. Yeah. So the proximity to the airport Hmm. and the way it was developed, Yeah. the Golf Course Road, now the Dwarka Expressway, Yeah. Sona Road, Golf Course Extension Road. तो जैसे वो डेवलप हुआ है तो आई थिंक इट्स द बिगनिंग फॉर गुड़गांव. बहुत कुछ हुआ है. Hmm. मतलब आर द बिगेस्ट ब्रांड DLF, they've changed गुड़गांव. Yeah. मतलब गुड़गांव, DLF को गुड़गांव के नाम से जाना जाता है, गुड़गांव को DLF के नाम से जाना जाता है. एंड जो उन्होंने जो गोल्फ कोर्स रोड है, इट्स बिकम द लटियन जोन एक्चुअली. अच्छा. मतलब आप देखो गोल्फ लिंक्स, जो जैसे ही उनका गोल्फ लिंक्स का बोर्ड पार होता है, इट फील्स सो गुड. Yeah. व्हाटएवर दे मेड फिर से नहीं बन सकती ये चीज़ें. So that's what Gurgaon is, that's what Golf Course Road is, and I think there's ample amount of future है. अभी भी गुड़गांव में लग रहा है आपको अभी भी जूस बचा हुआ है? सर जूस ना, मतलब हम सारे शॉर्ट टर्म सोचते हैं. तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंकिंग शुड बी लॉन्ग टर्म. ओके. बिकॉज अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, अगर आप तो फ्लिपिंग करने के लिए नहीं ले रहे हो. अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, इफ यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट कन्विंस्ड बाय अ प्रॉपर्टी नॉट इन वन गो. Any person who's investing for end use or for his investment, वो टाइम लेता है. Okay. 2-4 बारी देखता है, सोचता है, दोस्तों से पूछता है, चैनल पार्टनर से पूछता है, ओनर को मिलना चाहता है. Yeah. तो वो मिलके जब वो लेता है तो आई थिंक नो वन शुड बेट फॉर शॉर्ट टर्म, दे शुड बेट फॉर लॉन्ग टर्म. एंड लॉन्ग टर्म 4, 5, 7 years इन्वेस्टमेंट, आई थिंक गुड़गांव will give the best returns. अच्छा. Because ये लोकेशन, ये कनेक्टिविटी फिर से नहीं आ सकती.
गुड़गांव जैसी सिटी को दोबारा रेप्लिकेट करना शायद नामुमकिन है. बिल्कुल, जिन्होंने पहले किया उनसे भी पूछो तो वो भी नहीं कर पाएंगे शायद. एग्री. एंड ऐसा हुआ भी है, डीएलएफ ने और भी बहुत जगह जाके बेट ली, बिल्कुल. बट सारी बेट्स उनकी सक्सेसफुल नहीं हुई. जो नेम या फेम गुड़गांव ने दिया डीएलएफ को, इट्स सिनोनिमस. गुड़गांव और डीएलएफ का नाम बिल्कुल सिनोनिमस चलता है. अब उन्होंने और कहीं भी ऐसा रिप्लिकेट नहीं कर पाए. वो उन्होंने पुणे भी जाके बहुत ट्राई किया, बैंगलोर भी ट्राई किया, बट सर एक गढ़ होता है ना. माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू ऑलवेज से वन थिंग, जो दिखता है ना, जहां तक पहुंच सकते हो वो करो, जहां पहुंच ही नहीं सकते वहां काम करके क्या करोगे अल्टीमेटली. बिकॉज यू आर डेवलपिंग अ विजन. 3-4 साल 5 साल किसी भी प्रोडक्ट को लगते हैं, तो यू शुड बी एबल टू गो देयर एवरी डे, एवरी सेकंड डे, कि क्या बना रहे हो, जो प्रॉमिस किया था वो बन रहा है, क्या क्वालिटी बन रही है, कैसे चल रहा है. सो दैट इज वाई, मतलब पहले भी प्रोजेक्ट लिए तो 7-8 प्रोजेक्ट एक ही लाइन में कर दिए. एंड आई थिंक जैसे आपने बोला बिल्कुल सही है कि लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल, वो दैट इज द मस्ट. सो 2035 आपको कैसा लग रहा है गुड़गांव में? व्हाट डू यू सी आज आने वाले 10 साल बाद? कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या कैसा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स और आ रहे होंगे? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज गुड़गांव लास्ट 3-4 साल में तो हमने बहुत ग्रोथ देखी है, एंड इट वाज नीडेड. सो आई विश एंड आई urge all the government departments to keep up with the pace and keep doing the infrastructure, because that's what helps. द्वारका एक्सप्रेस वे आपने देखा, चाहे लेट खुला, बट द्वारका एक्सप्रेस से खुलते ही कितनी कनेक्टिविटी बेटर हो गई. और आजकल जो कनेक्टिविटीज वैसे भी आ रही हैं, मतलब नितिन गडकरी ने जो काम किया है, जो कनेक्टिविटी जो टाउन्स को जोड़ दिया है, दैट इज़ वेरी गुड. सो 2035 आई सी गुड़गांव जैसे दिल्ली के साथ गुड़गांव था, वैसे आई सी गुड़गांव विल बिकम द एपिसेंटर नाउ. अच्छा. एंड देयर विल बी सैटेलाइट टाउन्स. ओह वाओ. बिकॉज गुड़गांव विल बी वेरी एक्सपेंसिव एंड लग्जरी फॉर एवरीवन टू अफोर्ड. लाइक दिल्ली, आज किसी ने वसंत विहार घर लेना है, जीके घर लेना है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है. वहाँ पर आप सोचो, पहले घर होते थे, वो घर के बाद फ्लोरों की डिमांड आई, अब वहाँ फ्लोर भी नहीं ले सकता. फ्लोर भी अफोर्डेबिलिटी से फ्लोर भी अफोर्डेबल नहीं है. सो सेम विल हैपन इन गुड़गांव. अच्छा. एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ सैटेलाइट टाउन्स. Like Sona has become one of very good satellite town. New Gurgaon has become, and I see going further. And जैसे आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर पे, द्वारका एक्सप्रेसवे तो कमाल बना ही है. बिल्कुल. बट मुंबई एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है ना गुड़गांव से, मेरे को लग रहा है उससे भी गुड़गांव को बहुत फायदा मिल रहा है. बहुत अच्छा जी. मुंबई एक्सप्रेसवे आप देख लो, आप UER2 देख लो. Like we've kind of expanding in tier 2 cities now. So I've been on those routes. तो पहले तो वो नक्शों पे ही देखते थे. अच्छा. पर जब आप actually UR2 पे चढ़ के देखो तो in 40 minutes flat you are in Sonipat. So everyone wants the best connectivity, and everyone wants to own a piece of land. जो इंडियन मेंटालिटी है, जो नॉर्थ इंडियन मेंटालिटी, घर अपना होना चाहिए, जमीन अपनी होनी चाहिए. बिल्कुल ठीक है. तो दैट इज वेयर द tier 2 will come in. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से वाकई रियल एस्टेट को हेल्प मिलती है, या सिर्फ एक ये वैनिटी मैट्रिक होता है कि द्वारका एक्सप्रेस पे बन गया तो अब वहाँ प्राइसेस तेज हो जाएंगे, या वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर का एक रोल होता है रियल एस्टेट में? नहीं, बिल्कुल रोल होता है सर. आप देखो, मतलब प्राइजेस के लिए तो हेल्प करता ही करता है, बट कनेक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना. आप देखो, मतलब अब किसी ने मानेसर जाना है, किसी की फैक्ट्रीज मानेसर में है, तो उनको साउथ दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेस चढ़ के मानेसर पहुँचने में 20 मिनट लगता है. सो दैट वे आप KMP पे देखो, और आप ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वो सारा देखो. वहाँ पर टू रीच जयपुर, टू रीच राजस्थान इट बिकम सो इजी. एंड वहाँ पर देखो आसपास कितनी डेवलपमेंट, फार्म हाउस डेवलपमेंट शुरू हो गई. तो रोड होगी तो कोई पहुंचेगा ना. जमीन तो वहीं थी, बट पहले एक्सेसिबिलिटी नहीं थी. सो दीज बिग रोड्स, कनेक्टिविटीज, सिक्योरिटी, दे हेल्प ग्रोथ ऑफ एवरी एरिया. इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो जॉब क्रिएशन भी होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज भी आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग भी आएगी, तो ऑब्वियसली फिर कहीं पे भी एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आता है. कितने सारे लॉजिस्टिक पार्क आ गए, कितने सारे लॉजिस्टिक पार्क आ गए. बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इन्वेस्टेड देयर. तो आप सोचो, जॉब क्रिएशन तो है ही ना. जो पहले फार्मर्स थे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, उनको वहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क में, फैक्ट्रीज में, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जॉब्स मिलेंगे, एंड दे विल ग्रो, देयर लेवल ऑफ इनकम विल ग्रो, देयर स्टैंडर्ड विल ग्रो. गुरपाल जी, एक चीज़ बताएं मेरे को. अभी रोज़ हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि गुड़गांव के प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, हाँ जी, अब इसकी कंपैरिजन न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट्स के साथ हो रही है, इटली के अपार्टमेंट्स के साथ हो रही है,
चाइना के बड़े बड़े टाउन्स के साथ हो रही है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है? मतलब वाई आर दे कंपेयरिंग कि गुड़गांव के प्राइसेस क्या वाकई इतने बढ़ गए हैं कि इसको अब न्यूयॉर्क के साथ कंपेयर किया जा रहा है? नहीं, नॉट विद न्यूयॉर्क फॉर श्योर, बट गुड़गांव प्राइसेस तो बढ़े हैं लास्ट 4 साल में, 3 साल में। कोविड के बाद हमने काफ़ी इंक्रीज देखा है, बट जस्ट प्राइसेस नहीं, लोगों की ऑफरिंग्स भी बढ़ गई हैं। द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट हैव कम इन, जो प्रोजेक्ट्स कंसेप्चुलाइज हो रहे हैं, मतलब दोज हैव आल्सो बिकम, पहले जो ये जो एमिनिटीज अब आ रही हैं, जो डिजाइन्स अब आ रहे हैं, जो फैसिलिटीज अब आ रही हैं, पहले हमने कभी सोची नहीं थी। तो दे कम एट अ कॉस्ट, एंड लोगों का यू नो money power spending towards a house, towards an apartment, towards a home is also increased. Okay. So that is given a encouragement to the developers also to make, you know, luxury projects. Okay. Bigger apartments, better amenities. So बढ़ रहे हैं. Comparison with New York is not the right thing, but yes, बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे. एंड आई थिंक यहाँ पे ना लोगों की इनकम भी बढ़ी है। बिल्कुल। अगर गुड़गांव में हम देखें तो जितने भी जो लोग आ रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में जो जॉब कर रहे हैं, उनके पैकेजेस भी काफ़ी बड़े हैं। मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्टअप्स हैव गॉन विद IPOs and they've got their fundings. आप मतलब देखो, Camellia Magnolia go synonymous with the startups. Startup founder, हर startup founder जिसने exit लिया वहाँ पर अपार्टमेंट लिया. So I was joking with my friend. I said founder ने तो वहाँ लिया, हमें तो वो प्रोडक्ट बनाना है जो उसका CXO CEO वहाँ पर रहेगा। बिल्कुल। तो अभी गुड़गांव में जो सबसे मेन रोड है, जो सबसे फेमस रोड है, गोल्फ कोर्स रोड। हाँ जी, बिल्कुल। What comes to your mind when I say golf course road? तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनती है? या I think सबसे पहले तो शेख जायद रोड आती है दुबई की। अच्छा, उससे कंपैरिजन करते हो आप? I think it's worthwhile the comparison. I agree. जितनी ग्रोथ हमने दुबई शेख जायद रोड पे देखी है, उतनी ग्रोथ या उससे ज़्यादा ग्रोथ हमने गोल्फ कोर्स रोड पे भी देखी है। मतलब यू लुक एट द कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, you look at the residential establishment, it is amazing. And standard of construction या standard of projects are also that level. बिल्कुल। हम Horizon 1 देखें, Horizon 2 देखें, हम कैमेलियाज देखें, मैग्नोलियाज देखें, क्रेस्ट देखें, बिल्कुल वो उस लेवल के बने हैं। बिल्कुल। आई थिंक शेख जायद रोड इज द परफेक्ट कंपैरिजन। You know, it's the mini ecosystem where nobody wants to go out. अच्छा, मतलब घर गोल्फ कोर्स रोड पे होना चाहिए, डिनर करने जाना फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वहीं पे 1 होराइजन है, 2 होराइजन है, इतनी सारी नई जगह बन गई, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्रॉक्सिमिटी टू द एयरपोर्ट है। कल को फ्लाइट लेनी है, 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हो, और क्या चाहिए आपको, 15 मिनट में एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हो। मॉल्स हैं, एम्बियंस मॉल, एंटरटेनमेंट है, पब्स हैं, बार्स हैं, कैफेज हैं, एवरीथिंग इज टोटल कल्चर इज डिफरेंट। गुड़गांव इज मतलब कल्चरली बिल्कुल डिफरेंट। दे आर वेरी हैप्पी इन देयर ओन जोन। किसी गुड़गांव वाले को दिल्ली बुला लो, वो दिल्ली नहीं जाता। दिल्ली वाले को गुड़गांव बुला लो, वो गुड़गांव नहीं आता। नहीं, बट अब जो है ना, अब गुड़गांव वाले दिल्ली नहीं जाते, दिल्ली वाले गुड़गांव आते हैं। दिल्ली वालों को बोलते हैं कि अगर मिलना है तो तुम गुड़गांव आ जाओ, एंड दे आर वेरी हैप्पी। एंड प्लस नई जगह, कितने नए एक्चुअली रेस्टोरेंट, शाम को तो आप हैंग आउट कहाँ करो, कितने सारे खुल रहे हैं। मतलब द हीरो बिल्डिंग कामेगा, वहाँ पे भी नीचे रेस्टोरेंट्स हैं, वो द किचन्स खुल गया, 1 होराइजन, 2 होराइजन, ऐसे कितने सारे और हैं। Where we go, yeah. सेक्टर 56 में क्या बेस्ट पार्ट है? I think Sector 56, we started with our first project in the new brand also in Sector 56, Chibok के अंदर जो हमारा लग्जरी ब्रांड है, उसमें we bought the first project in Sector 56, जो again it's all about the connectivity, you know, मतलब वो बसाया सेक्टर है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर किसी को बोलना है कि ये रोड आएगी, ये रोड लगेगी, या अभी आप रेवेन्यू रास्ते से चढ़ रहे हो। मतलब एवरीथिंग इज देयर। द मतलब 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर की रेंज में हॉस्पिटल्स हैं, मतलब स्कूल्स हैं। द बेस्ट ऑफ द मार्केट, सेक्टर 56 की जो मार्केट है, सबसे ज़्यादा क्राउडेड मार्केट। शाम को आप वहाँ पर देखो, वहाँ पर कॉफ़ी स्पॉट, यंगस्टर्स कितने आए होते हैं, सब मतलब वो कहते हैं ना, गेड़ी मारने जाना है तो कहाँ जा सकते हैं। वो पीछे हांगकॉन्ग बाजार है, सारा कुछ। तो यू नो, इट इज़ द मोस्ट, आई वुड से सेक्टर 56 इज़ द मोस्ट अंडररेटेड लोकेशन इन गुड़गांव। आई एग्री। हाँ, मतलब वो सबको क्या होता है कि जी मैं वहाँ चला जाऊँ, दूसरी जगह चला जाऊँ जहाँ रोड आएगी, जहाँ आएगा, भाई जहाँ आ चुकी है। इट्स लाइक वसंत विहार ऑफ दिल्ली। अगर आप देखो ना, सेक्टर 56 की लोकेशन इतनी प्राइम है। एक तरफ गोल्फ कोर्स रोड लगती है, एक तरफ हुड्डा सिटी सेंटर वाली रोड लगती है, एक तरफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड लगती है,
और कनेक्टिविटी, अगर आपको फरीदाबाद जाना है, आपको साइबर हब जाना सब है, कुछ बिल्कुल सेंट्रल है, सब कुछ बिल्कुल सेंटर में है. एंड इट वाज आई थिंक वन ऑफ द वेरी फर्स्ट सेक्टर्स जिसकी अलॉटमेंट हुई हाँ थी. जी बिल्कुल. एंड ट्रस्ट मी, जो हमें ट्रैक्शन सेक्टर 55-56-57 से आई है, बिकॉज वहाँ पर पुराने अपार्टमेंट बने हुए थे. Yeah. तो फॉर आवर प्रोजेक्ट रॉयल रेजिडेंसेस, जो वो ट्रैक्शन वहाँ पर आई है हमें, और वहीं से लोग रीलोकेट करना चाहते हैं, दैट गिव अस मोर कॉन्फिडेंस, Yeah. बिकॉज उनको मॉडर्न अमेनिटीज की बिल्डिंग, लग्जरी बिल्डिंग उनको चाहिए. सो सारे वहीं के ही हैं, सारे एंड यूजर है. आई वुड नॉट से सारे एंड यूजर है, बट मोस्ट ऑफ देम आर एंड यूजर्स. बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अभी गुड़गांव में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ना बाहर एनआरआईज की भी आ हाँ रही जी. है. तो एनआरआईज को क्या अट्रैक्ट कर रहा है गुड़गांव की तरफ? हम दिल्ली वालों के लिए तो मोस्ट कन्वीनियंट है, बिल्कुल. दिल्ली वालों को तो पैसा लगाना तो अब सीधा गुड़गांव आ हाँ जाते जी, हैं. हाँ जी. बट बाहर के लोग भी क्यों पैसा लगा रहे हैं? आई थिंक बिकॉज जैसे आपने बोला प्राइजेस न्यूयॉर्क से कंपेरेबल, तो अब आप प्राइजेस छोड़ो, आप देखो जो भी एनआरआईज पहले गए एंड दे बिकम सक्सेसफुल देयर, दे ऑलवेज वांट अ होम बैक इन देयर कंट्री, इन देयर सिटी. यू नो, दे फील सेफ. उनके बड़े यहाँ पर हैं, तो गेटेड कम्युनिटीज चाहिए उनको, अपार्टमेंट कम्युनिटी चाहिए जहाँ पे उनके पेरेंट्स रहें, जहाँ पर वो भी आके रहें, बच्चे भी कभी आकर रहें. सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फैसिलिटी वाइज, आई थिंक गुड़गांव इज द थिंग. एंड उनको डॉलर टू इंडियन रेट उनको बेनिफिट करता है. एंड बाहर थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो गई. आप जितने मर्जी बाहर चले जाओ, आपके पासपोर्ट्स भी आ जाए, आपके सब कुछ भी आ जाए, बट यू आर द सेकंड सिटीजन देयर, राइट? सो एवरीवन वांट्स के एन अपॉर्चुनिटीज. पहले यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इतने पैकेजेस नहीं थे. अब आप यहाँ पर देखो लोग कितने पैकेजेस कमा रहे हैं, ईसॉप्स मिल रहे हैं लोगों को, कंपनीज पब्लिक जाती हैं, प्राइवेट इक्विटी होती है, तो पीपल मेक अ लॉट ऑफ मनी. सो द अपॉर्चुनिटी इज ग्रोइंग एंड अपॉर्चुनिटी विल कीप ग्रोइंग. एंड आई थिंक इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ना, वो लोगों को अब समझ आ रही है. बिल्कुल. एंड इवन जो लोग बाहर भी रह रहे हैं उनको भी ये लग रहा है कि अगले 10 साल 15 साल इंडिया में बहुत ग्रोथ आने हाँ वाली जी, है. बिल्कुल आने वाली है. बट उनका फोकस गुड़गांव की तरफ ही आ रहा है. मतलब आप नहीं देखोगे कि एनआरआईज कहीं टियर 2 टियर 3 सिटीज में पैसा नहीं लगा रहे अभी भी. नहीं, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज दे वांट टू कम बैक होम टू सिक्योर्ड लोकेशन राइट नाउ एंड द बेस्ट ऑफ द अमेनिटीज. सो टियर 2 अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट दैट्स फॉर द पीपल हु वर्क इन गुड़गांव, दे विल गो देयर. बट अभी मैं पीछे भी डेवलपर से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि गुड़गांव में लैंड के जो प्राइसेस हैं स्काईरॉकेटेड, वो 20x हो गए हैं. बिल्कुल, मतलब बिल्कुल. 20 गुना प्राइस हो गए हैं पिछले 10 साल के अंदर. बिल्कुल. इज दैट राइट? 100% 20 गुना. बिल्कुल सही बात है जी. गुड़गांव रॉ लैंड खरीदना ही अनअफोर्डेबल हो गया. तो प्रोजेक्ट जब आप कॉन्सेप्चुलाइज करते हो, तो अभी आपने तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है. हाँ जी, हाँ जी. तो लैंड कॉस्ट अगर 20x हो जाएगी तो अपार्टमेंट्स तो फिर और महंगे होते जाएंगे. बिल्कुल महंगे होते जाएंगे. देखो लैंड कॉस्ट एक किसी फार्मर से आप किसी एक जगह पे, पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर गांव में जब जगह लेते हो, वो एक बारी जितने की वो जमीन बिक चुकी होती है, वो फिर वो उससे नीचे 1 रुपया भी नीचे नहीं करते हैं वो. अच्छा. वो इतने सालों से बैठे हुए हैं, तो और बैठने के लिए तैयार है, बट वो नीचे नहीं करते हैं. अच्छा. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द लैंड प्राइसेस आर नॉट फॉलिंग एनीवेयर. और रोड्स बनेंगे, अभी तो द्वारका एक्सप्रेसवे बना, उसकी अबटिंग रोड्स बन रही हैं. कितनी और रोड बन रही हैं जो लैंड तक पहुंचेगी, तो और प्राइसेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे. सेम वे द यू नो द काइंड ऑफ प्रोडक्ट एवरीवन इज कंसेप्चुलाइजिंग, मतलब वो सब डिफरेंट हो गए. लग्जरी अमेनिटीज, क्लब्स, द काइंड ऑफ फैसिलिटी. क्लब को पहले कोई देता था, जोर ही नहीं देता था पहले कोई. अब एवरीवन नीड्स सोशल इंटरैक्शन विद एवरीवन. आप अपने घर से बाहर निकलना चाहते हो, बैठना चाहते हो, तो क्लब्स हैव बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल द सोसाइटीज. तो आपके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आर इंक्रीजिंग. सो आई डोंट थिंक द end product prices are going down anywhere. They're just going to grow up. बट लॉन्ग टर्म, मतलब कोई ये नहीं महीने 2 महीने ऊपर नीचे होता रहा, कोई स्लो हो गई, चढ़ गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा सारा. बट नोएडा में तो क्या होता है ना, नोएडा में तो अथॉरिटी लैंड एक्वायर करके एक फिक्स रेट पे सबको दे देती है. हाँ जी, हाँ जी. तो यहाँ पे क्या आज भी फार्मर्स के साथ बैठ के नेगोशिएट करना पड़ता है? बिल्कुल, फार्मर्स के साथ बैठ के नेगोशिएट करना पड़ता है. आज अच्छा. यहाँ पर HSVP ने देने शुरू करे प्लॉट्स, बट वो उनके प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए कि दोज ऑल्सो बिकम इकोनॉमिकली अनवायबल. तो HSVP ने भी थोड़ा स्टॉप कर दिया. तो आज भी फार्मर्स के साथ बैठ के आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, और जो मार्केट प्राइस होगा या जो लास्ट लैंड एक बारी उनके साथ वाले किले में वो रेट बिक गया, वो अपना उन्होंने सस्ता नहीं बेचना, उन्होंने कम नहीं करना. वो कह रहे हम 10 साल और वेट कर लेंगे, 5 साल वेट, इससे नीचे नहीं बेचेंगे.
एंड ऑल्सो कोई मुझे बता रहा था कि अब गवर्नमेंट बॉडीज भी क्या बोलती हैं कि जो भी इंटरनल रोड्स हैं या जो भी आपके प्रोजेक्ट के आसपास की रोड्स हैं वो भी अब आप ही को डेवलप करनी है। कुछ हद तक कुछ इतने मीटर रोड डेवलपर ही अपने आप बनाता है। अच्छा, दैट्स इवन बेटर ना, बिकॉज यू डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन एनीवन के कब रोड आएगी क्या आएगी, खुद ही बना दो। एंड इन्वेस्टर्स के लिए तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा आउट ऑफ बजट होता जा रहा है गुड़गांव। अफोर्डेबल हाउसिंग तो अब खत्म ही हो गई यहाँ पे। आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट अब गुड़गांव नहीं, वो बिल्कुल अबटिंग टाउन्स में आसपास जाएगा। अच्छा, गुड़गांव हैज सरपास दैट मार्क। गुड़गांव में तो आई थिंक अब 2 करोड़ में भी कुछ मिलना बड़ा मुश्किल है। नहीं, पहले क्या होता था, हमारे इन्वेस्टर्स दिल्ली में कुछ बेचते थे। हाँ जी, दिल्ली में सपोज वेस्ट दिल्ली में आपने अपना 300 गज का हाँ प्लॉट जी, हाँ बेचा, जी। आप गुड़गांव आके आप अपग्रेड कर लेते थे, 300 से 500 में मिल 500 फिर जाता भी था। पैसे बच जाते तो वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब उल्टा हो गया। अब अगर आप दिल्ली में 300 गज बेच के आओगे तो शायद आपको गुड़गांव में 300 भी ना मिले। नहीं, 300 तो मिल ही जाएगा। बट पैसा जो स्पेयर होता था वो नहीं बचेगा, अब कुछ नहीं बचेगा। आपका कब फर्स्ट विजिट हुआ था गुड़गांव में? आप पहली बार गुड़गांव कब आए थे? तो पहले तो मैं फैमिली की आपको लेगेसी बताता हूँ। वो 20 ईयर्स से ज़्यादा रियल एस्टेट में है और ओवरऑल बिजनेस में 75 ईयर्स की लेगेसी है। वाओ। So, my granddad started this brand called Prestige, which was in electronics, and we were known for our clocks and watches. So, वहाँ से चलते 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 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हुई from I would say 1980s, 1990s. अच्छा। So, we had our factories per se, जहाँ पे प्रोडक्शन होती थी in Gurgaon, and we bought, I think the first one was bought लेट 1980s और 1990s। अच्छा, तो अगर आप कह रहे हो कि गुड़गांव कब आना शुरू हुआ है, तो दैट टाइम आई वाज टू स्मॉल, बट लेट 1990s 2000s हम गुड़गांव आना शुरू हुए। फैक्ट्रीज वर फुली एस्टैब्लिश्ड, माय डैड यूज्ड टू कम हियर, माय चाचा यूज्ड टू कम हियर। अच्छा। तो अब थोड़ा सा ना आपके ट्रेवॉक के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आपने इतना बड़ा ब्रांड लॉन्च किया, जैसे मैंने बोला पूरे दिल्ली एनसीआर में आज शायद ही कोई हो जिसको ट्रेवॉक के बारे में नहीं पता। तो इसके पीछे विजन क्या था आपका? आई थिंक विजन वाज ऑलवेज देयर बिकॉज आई एम द थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन माय फैमिली। तो वी मेड सक्सेसफुल बिजनेसेस फ्रॉम लास्ट 75 इयर्स। तो ऑलवेज एक विजन था कि इस मार्केट में, और हमने रियल एस्टेट में इतना कुछ डिलीवर भी किया था। सक्सेसेस भी देखे, फेलियर भी देखे, सक्सेस हर टाइम देखा, सारा कुछ देखा। एंड तो फैमिली विजन वाज दैट कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कुछ और समथिंग डिफरेंट, एंड दैट इज व्हाई वी वांटेड टू कम अप विद आवर ओन कंपनी, एंड द नेम ट्रेवॉक स्टैंड्स फॉर द रियल एस्टेट वेंचर ऑफ चावलास। ओह वाओ। सो यू नो द एंटायर थॉट बिहाइंड दैट वाज कि सबने इतनी मेहनत करी है, तो you know how do we put it in front of everyone? So that is why the entire strategy behind launching it this way, that is the entire strategy behind collaboration with celebrities, because we wanted to tell the people that we are here. And touchwood, God favored us and gave us all the recognition. And we have had our first successful launch and many more launches planned ahead. So it is a long-term company. Do you see कि ट्रेवॉक के आने वाले 10 साल 20 साल तक भी नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। we are not in a hurry. Okay. We are not in a number game. We want to get on the best of the locations, conceptualize best products and deliver them. अच्छा। Because जो आप विजन दिखाते हो, जो आप सब कुछ दिखाते हो, ultimately it has to come to life, right? Execution. And people have to appreciate it. तो people, end user हो या इन्वेस्टर हो, वो हर एक ROI तो देखो सारे देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। So that is why we want to give the best ROI to all our investors, all our end users, and the product should be fabulous. Everyone should want to live in the Trivok apartments. But I think you have taken all the right decisions also. आपकी जो लोकेशन आपने चूज करी, आपका जो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग का टाइम था, विद द मार्केटिंग, विद द सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, वो सब डिसीजन भी साथ में आते हैं तभी होता है। क्योंकि जैसे आपने बोला, अगर आपने कहीं दूर दराज किसी कोने में लॉन्च कर दिया होता है जहाँ सड़क भी नहीं है, या आपका पहला प्रोजेक्ट शायद अगर सोना में या मानेसर में होता तो फिर उतना नहीं मिलता आपको। लोकेशन तो है ही ना, लोकेशन दैट इज व्हाई द फर्स्ट प्रोजेक्ट हैड टू बी हियर। एंड आई थिंक वो लैंड भी आपने डायरेक्ट खरीदी गवर्नमेंट से HSBP से खरीदी। डायरेक्ट आपने लैंड खरीदी और फिर उसके ऊपर आपने रेरा लेके यू हैव लॉन्च योर प्रोजेक्ट। एंड आई थिंक
very well executed. All your decisions have been very well. थैंक यू जी. अभी मार्केट में कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. हाँ जी. सारे कॉरपोरेट्स अब रियल एस्टेट के अंदर आ चुके हैं एंड सारे बड़े ब्रांड्स गोदरेज, अदानी, बिरला, इनके साथ अब आपका कंपटीशन होने वाला है. तो आपको कैसे लग रहा है अभी, हाउ विल यू कम्पीट विद देम, या आपके पास ऐसा क्या एडवांटेज है जो इन कॉरपोरेट्स के पास नहीं है? Sir, I think it is more of an encouragement when so many corporates are coming into Gurgaon. Yeah. Because एक पंजाबी में कहावत है, पुरानी कहावत है, जहाँ मंडी होती है वहीं माल बिकता है. बिल्कुल ठीक है. तो इट इज़ वेरी गुड, एवरीवन इज लॉन्चिंग प्रोडक्ट, एवरीवन इज कमिंग हियर, बिकॉज जितना कस्टमर आएगा देखेगा उसको पता चलेगा कितने प्रोजेक्ट्स हैं. Yeah. सो वो है. एंड इन टर्म्स ऑफ हमारे कंपटीशन, दे आर नॉट आवर कंपटीशन. वी आर इन आवर ओन लीग, दे आर इन देयर ओन लीग. एंड एक जो रियल इस्टेट, मैंने एक चीज़ देखी है ना, रियल इस्टेट इज़ वेरी जोग्राफिकल. मतलब आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, इट्स मोर ऑफ अ ट्रस्ट फैक्टर. अच्छा. जो भी आपसे ले रहा है वो देखना चाहता है कि कौन डेवलपर है, हु इज द पीपल बिहाइंड इट, हु इज द फैमिली बिहाइंड इट, हु इज द फेस बिहाइंड इट. सो because we live in Delhi, Gurgaon from so long, so people know our family, people have seen what our elders have delivered. So आज भी I make it a point, जो भी कस्टमर एक हमारे यहाँ चेक देता है, फाइनल करता है, तो I meet him. Even if he doesn't want to meet him, he or she doesn't want to meet me, the owner, but we meet him because that gives them more confidence. आज बेच तो आप अपनी विजन और फ्यूचर ही बेच रहे हो ना, तो उनको कॉन्फिडेंस तो चाहिए अगले 4-5 साल में डिलीवर करोगे. So that is what it gives them more confidence, more loyalty, more trust that ये है, इनकी विजन है और ये बनाएंगे. वो कॉर्पोरेट से नहीं मिल सकता. एंड कॉर्पोरेट्स के साथ ना मैंने ये भी देखा है कि कॉर्पोरेट्स ना मतलब बल्क गेम में ज्यादा होते हैं. वो masses it's for the masses. It's for the masses. हाँ, and they will make 800 apartments, 1000 apartment, 2000 apartment, but वो सब जो है वो एक जैसे घर बनाने की उनकी कोशिश होती है. and they will never deliver a luxury project. बिल्कुल. तो लग्जरी में जो एडवांटेज आपके पास है ना, वो आई थिंक गोदरेज, अदानी के पास कभी भी नहीं होने वाली. आई थिंक मैं तो अपने बारे में बात करूंगा जी. हम वी आर वेरी हैप्पी विद इट एंड इट गिव्स अस मोर कॉन्फिडेंस. जब किसी से मिलो, जब वो भी आपके प्रोडक्ट को के बारे में अच्छा बोलते हैं, एंड इंटरेस्टिंग चीज़ एक मेरे दिमाग में आ गई. हमारी सेल्स गैलरी में एक बारी ना इवेंट चल रहा था, तो एक फैमिली आई. तो आई स्टिल हैव द क्लिपिंग. सो उनका एक छोटा बच्चा था, आई थिंक ही वाज अबाउट 10-11 years. तो वो अपार्टमेंट के मॉडल पे बता रहा था. अच्छा. कि मम्मा पापा ये आपका रूम है, ये मेरा रूम होगा, और अच्छा ये प्राइवेट लिफ्ट लॉबी है, ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर मैं अपने टॉयज रखूँगा, यहाँ पर मैं पढ़ूंगा, और मेरा स्कूल यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है. मुझे तो ये मतलब द गाय वाज आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट. सो आई एक्चुअली वांटेड हिम टू उसकी पूरी वीडियो बना के मैं प्रमोट करना चाहता था कि ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है घर की. एंड ही वाज सो हैप्पी एंड ही इज लाइक, मेरे 18th बर्थडे गिफ्ट यही दे दो मेरे पेरेंट्स. तो सो दैट इज व्हाट इट इज. एंड एक फैमिली का वाकई ड्रीम होता है एक घर खरीदना, तो उसमें जब आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आई थिंक एक अलग ही फीलिंग आती होगी कि हम किसी के ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं. बट अभी आपका जो प्रोजेक्ट है रॉयल रेजिडेंसेस, हाँ जी, इसमें आजकल ना लग्जरी या रॉयल एक बहुत कॉमन वर्ड हो गया. हाँ जी. तो आप मेरे को ये बताओ, आप इसके अंदर क्या रॉयल ला रहे हो, और आप जब बोलते हो रॉयल तो उसका क्या मतलब है? क्या उसके अंदर सुंदर सुंदर शैंडलियर लगे होंगे, या रॉयल कैसे होगा वो? नहीं, हम जब रॉयल सुनते हैं तो हम सीधा शैंडलियर बड़ी बड़ी जगहों पे चले जाते हैं. आई थिंक दैट्स नॉट रॉयल. आई थिंक टुडे, जैसे मैंने आपको, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, टुडे समवन इन्वेस्टिंग विद अस, they getting the confidence, they getting the experience, that in itself is luxury. Okay. Being heard. Yeah. मतलब फादर आता है, उसकी अलग डिमांड होती है, क्वेरीज आती है, मदर की, बच्चे की. फिर वो बोलता है कि मैं अपने फादर से बात कर आऊँगा, अपने फ्रेंड से बात कराऊँ. giving them the time to take a decision and being heard, and then it's all about customer experience. कल को कोई आपके ऊपर, आपके प्रोजेक्ट पे दाव लगा रहा है ना, कि आप उसको बना के दे पाओगे जो आप दिखा रहे हो. So I think giving them the best customer experience. देखो, लग्जरी
मतलब हर एक बंदा अच्छा क्लब बना रहा है, हर एक बंदा अच्छे इम्यूनिटीज दे रहा है, बट कुछ चीज़ें आप डिज़ाइनिंग में अच्छा कर सकते हो, बेटर स्पेसेस दे सकते हो, बेटर अमेनिटीज दे सकते हो, वो सब देने के लिए कोशिश करेंगे, मैक्सिमम देने के लिए कोशिश करेंगे। हम भी कहेंगे हम बेस्ट दे रहे हैं, बट जो हैंड होल्डिंग होती है, जो कस्टमर का 5 साल साथ में लेके चलो और उनको दिखाओ, उनको इंकरेजमेंट दो, and not only customers, the channel partners, everyone wants to be heard, everyone wants to meet the right people in the right company. So I think that's more our focus is on. That is why आप जब भी आते हो सेल्स गैलरी पे तो मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ, because we don't want to run it behind the show. We want to sit with people, discuss what are the problems, what are the successes, and take it from there. That is amazing. And I think रॉयल आपके प्रोजेक्ट को जो मैंने समझा है, हाँ जी, वहाँ पे जो एक्सक्लूसिविटी भी मिल रही है ना, एक लिमिटेड नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स जिसके लिए सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, तो एक एक्सक्लूसिविटी भी आई थिंक रॉयल, इट्स मोर और लेस लिविंग लाइक इन अ 5-star होटल. मतलब एवरीथिंग एट अ क्लिक ऑफ अ बटन. मतलब आप अपनी लिफ्ट से सीधा अपार्टमेंट में जाते हो, आपके गेस्ट आते हैं, मतलब यू कैन एंटरटेन योर गेस्ट, you can do anything. So everything, I would not say there's one thing that makes it royal. I think there's culmination of everything that makes it royal. एंड ऑल्सो आई थिंक आप लोगों का जो ऊपर डेक बन रहा है, हाँ जी, जो जिसको हम स्काई डेक भी बोलते हैं, तो आई थिंक स्काई डेक भी अभी तक गुड़गांव में अनसीन है. बिल्कुल अनसीन है जी. और स्काई डेक, द मेन रीजन ऑफ स्काई डेक वाज दैट अनपैरेलल्ड व्यूज हैं. ओके, ऐसे व्यूज नहीं मिल सकते जो आसपास हमारी सारी की सारी जो सोसाइटीज बनी हुई हैं, दे विल नॉट ग्रो इन हाइट. वो 2-2, 3-3, 4-4 फ्लोर तक सारी हैं, और वहाँ से अरावलीज, वहाँ से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन. सो दैट इज़ वाई ऊपर जाकर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की आप कभी छत पे देखते हो, दैट्स नॉट यूजेबल, राइट? सो वी वांटेड टू गिव समथिंग, एंड इट इज approximately 40,000 square feet area of amenities on the top. एंड वहाँ से अनपैरेलल्ड व्यूज प्लस एक्सक्लूसिविटी, आई थिंक रॉयल उसी को बोला जाता है. हाँ जी. और इसके अंदर कोई एक यूनिक टच या पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक यूनिक पॉइंट अगर हो तो वो कौन सा होगा? आपको क्या लगता है, हाउ वन पॉइंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स? सर वो सारे पॉइंट्स इतने अच्छे लगते हैं कि मैं यूनिक तो कर ही नहीं सकता, बट द रूम साइजेस, द balcony lengths. Okay. But the best part that I am looking forward to is the club of the entire facility. Because that's like my project. मतलब वो project में से भी मेरा project है, that's close to my heart. Because we've seen clubs of DLF, Camellias, and everyone wants to go there. We have families living there, so you want to go there and enjoy there. So somewhere down the line, I have this thing in mind that we want to make it aspirational like that. अच्छा, तो जो फैमिलीज रॉयल रेजिडेंसीज में रहेंगी, हाँ जी, उनको उसी तरह का क्लब एक्सपीरियंस भी मिलेगा? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्लब एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड आई थिंक द वे वी आर कंसेप्चुअलाइजिंग इट एंड थिंकिंग ऑफ इट, इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट. ओह वाओ, एक्सीलेंट. कोई एक डिज़ाइन चेंज जो आपने करा हो, या डिज़ाइन चेंज आपने इम्प्लीमेंट किया हो अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर? सर स्काई डेक सबसे पहले तो सबसे बड़ा डिज़ाइन चेंज होता है. सेकंड वाज पोडियम. वी टुक अ बोल्ड मूव ऑफ getting more parking for the society. Achha. And a podium concept. So the first apartment only starts from the 5th floor. Really? हाँ जी. तो नीचे सारी पार्किंग और सारी की सारी क्लब फैसिलिटीज हैं. तो आप बाकी फैसिलिटीज में, बाकी अपार्टमेंट में देखो, ग्राउंड फ्लोर वाले को व्यू ही नहीं मिलता, ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, आवाज़ आती है, ट्रैफिक मूवमेंट होती है. तो सब कुछ शुरू ही 5th फ्लोर से हो रहा है. ओके. फर्स्ट अपार्टमेंट इज ऑन द 5th फ्लोर. अमेजिंग. सो आई थिंक दैट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट. हाँ, आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ हमने सिंगापुर में देखा है या मलेशिया में देखा है. That's why Singapore consultants were on board. Okay. Cooper Hills was on board for the landscaping. अच्छा. So the design, मतलब it's a 3-tier, we call it 3-tiered landscape. Oh, wow. Ground floor पे, club floor पे, sky deck पे. So that's why these foreign consultants came on board. So मतलब आपने अपना सेलेबल एरिया में भी कार पार्किंग बनाई है ताकि आने वाले 10-20 साल तक भी किसी को कार पार्किंग का इशू ना हो. एंड होता क्या है ना, बेसमेंट में कई बिल्डर्स एक फ्लोर की कार पार्किंग बना देते हैं. We have 5 levels of car parking, 2 basements and 3 podiums. आपका जब मैंने फर्स्ट होर्डिंग देखी ना, सैफ और करीना वाली, तो मेरे को तो बहुत ही यूनिक लगा वो, और एक बड़ा कनेक्ट सा भी फील हुआ, क्योंकि सैफ और करीना की जोड़ी को आप लोग लेकर आए. आई थिंक फर्स्ट टाइम
ऐसा हुआ कि कोई डेवलपर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लेकर आया है। बिल्कुल जी, हाँ जी। सो वो वाला कैसे स्टार्ट हुआ? व्हाई डिड यू चोज सैफ और करीना? You know, once we are launching something on such a big scale, नॉर्थ इंडिया में there's a lot of fascination for Bollywood celebrities. यस। सो आज किसी प्रोजेक्ट का ब्रांड में या किसी कंपनी के ब्रांड में से अमिताभ बच्चन है, तो यू सी दैट कंपनी इन अ डिफरेंट लाइट। सो वी वर गोइंग फॉर लग्जरी रेजिडेंशियल। तो हमने सोचा एक रेजिडेंशियल में, लग्जरी में हस्बैंड वाइफ दोनों की सेम पुल होती है। आई वुड से द वाइफ हैज मोर से इन बाइंग एन अपार्टमेंट, राइट? ओके। सो दैट इज व्हाई वी वांटेड अ कपल। ओके। सो एंड वी वांटेड अ पावर कपल। ओके। सो दोनों सक्सेसफुल हैं, सैफ और करीना दोनों सक्सेसफुल हैं। वी वांटेड टू शो आवर लेगेसी। ओके। तो सैफ अली खान कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लेगेसी, पटौदी खानदान। यस। करीना कपूर कम्स फ्रॉम अ कपूर खानदान। यस। सो यू नो दैट केम इन। ओह वाओ। द लग्जरी फैक्टर, लाइक आप स्टाइल दीवा देखो या स्टाइलिश कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, मेल सेलिब्रिटी देखो, तो दोनों आपके सैफ और करीना ही स्टाइल में आएंगे आपके। दैट इज वेयर द थॉट वाज। अच्छा। एंड दैट इज वेयर वी कोलैबोरेटेड एंड मतलब एवरीवन गेव अस गुड रिसेप्शन फॉर दैट। एंड वो जर्नी कैसी रही आपको? कितना टाइम लगता है इस तरह की एंडोर्समेंट साइन करने में, या कैसा एक्सपीरियंस था आपका? इंटरेस्टिंग जर्नी रही सर, बॉलीवुड जर्नी रही वो, आई वुड से। काफ़ी टाइम लगता है टू यू नो सी कौन से सेलिब्रिटीज मैच करते हैं आपके ब्रांड से, और आपका ब्रांड उनके साथ मैच करता है। एंड यू नो, to meet them, to discuss with them, to discuss the entire idea with them. So it took us 5-6 months to finalize them. Wow. Make our brand film, and there were very very interesting times in all of this. मतलब ऐसे लगा हम भी कोई मूवी शूट कर रहे हैं। अच्छा। मतलब बॉम्बे जाकर हमने पहले देखा था, महबूब स्टूडियो में शूटिंग होती थी, तो हमने भी वहीं पर करा। वेरी गुड। तो मेट सैफ एंड करीना देयर। तो अब आप बचपन से उनको देखते हुए आ रहे हो, और यू नो एक ऑ में तो सब रहते ही हैं। बट द बेस्ट पार्ट वाज विद सैफ दैट यू नो एज सून एज द ब्रांड फिल्म स्टार्टेड, ही ब्रोक द आइस। हम तो वो देख रहे थे, हम तो फिर भी बिहाइंड द कैमरा ही देख रहे थे उनको। सो ही वाज सो प्रोफेशनल दैट ही केम बैक अगेन एंड अगेन, सॉ कि मेरा शॉट अच्छी तरह आ रहा है, नहीं आ रहा, ही वांटेड टू इम्प्रूव। एंड देन ही वाज लाइक, हाँ जी कैसा लगा, यू नो। तो तारीफ ही नहीं करी किसी ने। So, you know, that kind of broke the ice. Wow. And we got more comfortable with them. And then he prepared us. He said, boss, आराम से टाइम लगे, रात को 12-1 बजे जाएंगे, चिल करो, बढ़िया बना के जाएंगे जो भी करेंगे। So they were so professional in their approach. अच्छा। And they also understood our brand. So they were also very happy to be associated with it. हाँ, वो भी important है, क्योंकि उनको भी कन्विंस होना, हाँ जी, कि आप जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो, नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, तो वो ट्यूनिंग बनना, आई थिंक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी। एंड उनके साथ आपने जब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च भी किया था, आपने जब लॉन्च पार्टी भी करी थी, वहां पर भी आई थिंक वो लोग आए थे। Then Kareena came down. अच्छा। And I was as nervous as I was at starting of this podcast. So we were on the stage, but she made it so comfortable. अच्छा। And she made it so comfortable and good for everyone who were there. Okay. And you know, I was nothing short of a Bollywood film. तो अभी उनके साथ अभी भी कंटिन्यूस है आपका प्रोजेक्ट? This is a continuous association. And it is going to be for next few years. Yeah. एंड उनके साथ अभी जैसे सैफ का हम घर के बारे में काफी सुनते हैं। हाँ जी। आपको Pataudi, he belongs from Pataudi, and the महल that he has in Pataudi. So you know that was all the more reason कि वो सैफ को देखते ही रॉयल बंदा आता है, वो बंद गला पहना हुआ और मतलब रॉयल कफलिंग्स वाली शर्ट और सारा कुछ, एंड पैलेस में रहने वाला। So he has his मतलब I told him last time that the next time we are going to shoot in Pataudi Palace only. So you know, I've been to Pataudi but seen it from outside. But I think next ad film we might do it in Pataudi Palace, and that's 1,000 crore property that he has and he inherited. Oh wow, that's amazing. Amazing sir, amazing. अभी ना ये वाला आई थिंक अब ट्रेंड ही शुरू हो गया है, क्योंकि अभी हमने देखा रिसेंटली शाहरुख खान को भी साइन किया है, एलान ग्रुप है गुड़गांव में, उन्होंने शाहरुख को साइन किया है। तो उसके बारे में क्या व्यूज है आपके? आई थिंक दैट्स वेरी गुड। अच्छा, देखो जी, अगर कोई चीज हमने करी और वो सक्सेसफुल हुई और वो फिर लोग कर रहे हैं, बट दैट गिव्स अस कॉन्फिडेंस, एंड दे आल्सो गॉट अ लॉट ऑफ आईबॉल्स।
and they also made it a successful project out of it. So I would want to congratulate the Elan Group also कि उन्होंने ये बोल्ड स्टेप किया और उनके लिए भी सक्सेसफुल हुआ. अमेजिंग. गुरपाल जी, आपके लिए अगर हम पर्सनली बात करें, आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है? एक प्रोजेक्ट में ROI ज़्यादा निकलनी चाहिए या डिज़ाइन डिटेल्स हों जो लोग अप्रिशिएट करें? आपके लिए पर्सनली क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक इट ऑल गोज हैंड इन हैंड. ओके. सिर्फ ROI से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन डिटेल से फ़ायदा नहीं, दोनों का मिलके you get the best out of it. Because that project has to be designed well, it has to be livable, it has to get all the amenities, everything. And still जहाँ पर भी इंडियन मेंटालिटी हमारी एक ये है कि जी मेरा घर उसकी अप्रिसिएशन तो होनी चाहिए ना. वो कहते हैं इट इज़ अ नॉन यूजेबल एसेट, बट स्टिल इट इज़ एन एसेट, राइट? तो वन शुड गेट द बेस्ट अप्रिसिएशन आउट ऑफ इट. भले जिस घर में आप रहते भी हो, हाँ जी, उसको आप कभी बेचोगे नहीं, बट स्टिल एक बैक ऑफ द माइंड तो रहता है कि मेरा एसेट अब इतने का बिल्कुल सर. वो हमेशा वो मेंटालिटी जाने नहीं वाली है. वो रियल एस्टेट के साथ हमेशा ही एसोसिएटेड है. आपको अगर पर्सनली इन्वेस्ट करना हो तो वुड यू इन्वेस्ट इन अ रेजिडेंशियल और अ कमर्शियल? इट ऑल डिपेंड्स मेरा एंड एम क्या है, एंड गोल क्या है. मतलब रेजिडेंशियल if I see my family is growing, and if I want a new 5 years 10 years down the line I would need a new house for my kids, so then residential. If I want returns from a property, कि वो आज मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में करूँ, कल को वहाँ पर कोई ऑफिस आए, कोई MNC ऑफिस ले, या रिटेल में करूँ, कोई अच्छा ब्रांड आए, आई वांट रिटर्न्स, मंथली रिटर्न्स, तो मैं कमर्शियल में करूँगा. अभी गुड़गांव में आप लोगों ने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी अच्छे डिलीवर हाँ जी, करे. हाँ जी. तो रेंटल इनकम ज़्यादा बेटर रहता है या रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है? कमर्शियल में रेंटल इनकम्स बेटर होती हैं ना? 100% कमर्शियल में रेंटल इनकम. रेजिडेंशियल इज़ नेवर फॉर अ रेंटल इनकम. ओके. रेजिडेंशियल में तो आपको उसकी रेजिडेंशियल की जो वो मिलती है, अप्रिसिएशन वो मिलती है. रेंटल इनकम तो ऑल ओवर द वर्ल्ड द फिनोमेनन इज अबाउट 2.5-3%. सो आज गुड़गांव में आपको 8% से 12% की रिटर्न पे प्रॉपर्टी भी मिलती है इन द कमर्शियल. सो आई थिंक कमर्शियल ऑलवेज गिव्स बेटर रिटर्न्स. तो जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्या उस हिसाब से रेंटल्स भी बढ़ रहे हैं गुड़गांव में अब? रेंटल्स उतने नहीं बढ़ रहे हैं, बट द थिंग इज अगर आप चीज़ अच्छी कंसेप्शलाइज करते हो, वहाँ अच्छे ब्रांड आ जाए, वहाँ फुटफॉल आ जाए और वो चल जाए, देन अगेन आई विल से अगेन थिंग वो लॉन्ग टर्म में आपको उतना रिटर्न दे ही देती है. एंड अभी आप लोगों का नेक्स्ट 5 years में फोकस गुड़गांव में ही रहने वाला है या कुछ Tier 2 Tier 3 सिटीज भी आप एक्सप्लोर करोगे? See, Gurgaon is always the focus, but now because of so many new corridors coming, so many new highways coming with UR2s, and UR3 आने हैं अभी तो हम सिर्फ UR2 की ही बात करते हैं with Delhi Mumbai Expressway, with Dwarka. So yes, our focus is going more on Tier 2 also. Okay. Because आज गुड़गांव में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में आपको आधा घंटा 40 मिनट लगते हैं. वहीं आप UR2 में चढ़ के 40 मिनट पे आप सोनीपत पहुंच जाते हो. सो यू नो, और वहाँ पर ये जो फैक्टर है, वो जो हम बोल रहे थे अफोर्डेबल फैक्टर, आई वुड से वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज कहाँ मिलेंगी? वहीं पे मिलेंगी. गुड़गांव में तो गुड़गांव में नहीं मिल सकती. गुरपाल जी, अब ना एक नया सेक्शन है हमारा जो कि मेरा फेवरेट है. आपके पास एक ये प्रॉप है. हाँ जी. इस सेक्शन का नाम है टाइम मशीन. ओके. तो इस बाइनोकुलर्स से आपको 2050 दिखेगा. हाँ जी. बड़ा क्लियरली दिखेगा. तो आपने हमें देख के ये बताना है कि व्हाट डू यू सी इन 2050, 2050 में आपको गुड़गांव कैसा दिख रहा है, या आपको गुड़गांव का रियल एस्टेट कैसा दिख रहा है, स्काईलाइन कैसा दिख रहा है, रोड्स कैसी दिख रही हैं? 2050 तो ये कोई मूवी बनानी पड़ेगी. गुड़गांव 2050. बट आप देखो उसमें से देख के दिस इज इंटरेस्टिंग प्रॉप. मैं पूछ भी रहा था किस लिए दिया है. तो सी 2050 इज quite far ahead, but the kind of things, you know, Gurgaon is following, like जब हमने शेख जायद रोड बोला, तो Gurgaon is as aspirational as Dubai. Dubai, yes, infrastructure is very 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 ahead, very fast, but अगर हम उसका 1/10 भी कर लें, 1/5 भी कर लें, तो I think Gurgaon is going to be the different place. इससे भी different हो जाएगा altogether. There'll be more golf course roads, there'll be more Sheikh Zayed roads, there'll be more beautiful apartment buildings, there'll be more villa projects, there'll be more restaurants, party areas, you know.
सो वो दुबई की जब भी आप वो फील देखते हो तो वो आता है ना, कभी स्काई टैक्सीज चल रही है, स्काई कार चल रहे हैं, तो इट वुडंट बी अ डिस्टेंट ड्रीम आई थिंक. अच्छा, मतलब 5-10 सालों में आप देखोगे ऐसा कुछ ना कुछ तो होएगा ही फॉर श्योर. 25 सालों के अंदर 25 सालों में तो बहुत कुछ हो जाएगा. जिस हिसाब से गुड़गांव तरक्की कर रहा है, बिल्कुल. आई थिंक इट इज़ अनपैरेलल. हाँ जी. एंड मैं अभी एक स्टैट पढ़ रहा था, उसमें तो ये आया कि गुड़गांव इस समय इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में आता बिल्कुल. है. इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी. आप कॉर्पोरेट्स देखो ना, कितने कॉर्पोरेट्स यहाँ आ रहे हैं, कितने कॉर्पोरेट्स वांट टू इन्वेस्ट. एनी कॉर्पोरेट कम्स फ्रॉम अब्रॉड, द फर्स्ट ऑफिस अपार्ट फ्रॉम साउथ इंडिया अलग बात है, यहाँ पर नॉट फर्स्ट ऑफिस इन गुड़गांव. एग्री. दैट्स व्हाट केपी सिंह जी ऑल्सो सेज, दैट जो उनकी मैं बुक्स पढ़ रहा था, उनकी सेकंड बुक भी यहाँ पर आई. ही गॉट कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड, ही वेंट ऑन रोड शोज देयर. उन्होंने उनको कन्विंस करा ऑन द गुड़गांव स्टोरी कि वाई शुड यू कम टू गुड़गांव टू सेट अप योर ऑफिस एंड बैक ऑफिस. आप 20 साल पहले सोचो ना, वो कॉल सेंटर्स और बैक ऑफिस चलते थे. वेयर डिड दैट कल्चर केम इन? आई थिंक DLF वाज द पुशर इन दैट. तो जब वो बाहर की कंपनीज आई, एम्प्लॉयमेंट आई, पे पैकेजेस बढ़े, then only the infrastructure increase, the apartments increase. तो ये अभी भी हो रहा है. मतलब it was not by mistake, it was well planned and well somebody planned and somebody is a pusher. See, KP सिंह जी का मैंने एग्जांपल दिया. I'm reading a book called The Sheikh CEO, जो हमारे दुबई के राजा हैं. मतलब वो कंट्री एक बिजनेस की तरह चला रहे हैं. बिल्कुल ठीक. You know, you have to get in business everywhere for anything to flourish. तो जैसे जैसे धंधा आता रहेगा, वैसे वैसे बिल्डिंग, वैसे वैसे सिटी बढ़ती रहेगी. So we need that constant push in Gurgaon, and I think that will be there. Thank you very much, Gurpal you. ji. बहुत मजा आया and many congratulations to you on your brand launch and your project launch. Thank you so much. And I'm sure आप wonders करोगे आगे. Thank you so much. Thank you for all the appreciation. Thank you for getting me down here. Thank you for getting the best out of me. And I am sure हम कोशिश हर एक बंदा करता है अच्छा करने के लिए, बट वो भगवान साथ देता रहे, लोग साथ देते रहे, तो और अच्छा करेंगे.